हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी प्यारे स्टूडेंट बहुत ही अच्छे से होंगे और आप सभी की एग्जाम की तैयारी बहुत ही जोर शोर से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज के जो क्लास में आप सभी के लिए लाया गया है क्लास 12 इंग्लिश 100 मार्क्स का टॉप 30 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया गया है, जो आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होने वाला है। ये सीधे 100% परीक्षा में देखने को मिलेगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। अगर आपको इंग्लिश से डर लग रही है तो ये 30 इंपोर्टेंट क्वेश्चन 100% याद कर लीजिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, बहुत अच्छा कीजिएगा। ठीक है, तो ये 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे साथ साथ लास्ट तक रहिएगा और पूरे क्लास को एंड तक देख करके याद जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और अगर आप मेरे चैनल में नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने सभी यार दोस्तों के साथ शेयर करने की कोशिश जरूर कीजिएगा। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ मेरे प्यारे स्टूडेंट, अगर आपकी सब्जेक्टिव की तैयारी बिल्कुल भी नहीं हुई है और आपको डर लग रहा है कि सब्जेक्टिव का क्या करें, तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। आप सभी के लिए 100% लड़ने वाला प्रश्न तैयार कर दिया गया है। ठीक है, तो आप लोग आज ही कांटेक्ट करें इस नंबर में 7366865888। इस नंबर में कांटेक्ट करके जरूर सब्जेक्टिव क्वेश्चन परचेज कर ले मेरे प्यारे स्टूडेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया जा रहा है, सबसे यानी आसान भाषा में, और 100% गारंटी है आपका जो सीधे परीक्षा में देखने को मिलेगा सब्जेक्टिव। ठीक है, एक सब्जेक्ट का जो चार्ज है वो सिर्फ 25 रुपया है, ऑल सब्जेक्ट जो है सिर्फ 100 रुपया है। ठीक है, तो आप लोग जरूर परचेज करके अपना तैयारी को बेहतर कर लें। समय बहुत कम है मेरे प्यारे स्टूडेंट, समय को जो है वेस्ट ना करें, जल्दी से जल्दी परचेज करके अपना तैयारी को और बढ़ावा दें, ताकि एग्जाम में जो है बहुत ही अच्छा कर सकें और अपने यानी पेरेंट्स का नाम रोशन करें। 25 रुपया नहीं देखें, आप लोग अपना लाइफ देखें। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए आपके स्क्रीन में पहला क्वेश्चन है कि माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ वाज रिटन बाई। देखिए माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ जो लिखा गया है वो किसके द्वारा, तो आपको याद रखना है मेरे प्यारे स्टूडेंट, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ जो लिखा गया है वो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। राइट आंसर डी होगा। और ध्यान रखना है मेरे प्यारे स्टूडेंट, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ जो है ना वो एक क्या है, तो वो एक ऑटोबायोग्राफी है, जिसे हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं आत्मकथा। हिंदी में आपको एक चैप्टर है झूठन, ठीक है, जिसके राइटर है ओम प्रकाश वाल्मीकि, वो भी जो है आत्मकथा है। उसी तरह से माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ भी जो है यानी आत्मकथा है। क्लियर, ध्यान रखना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी महात्मा गांधी। नेक्स्ट चलते हैं दूसरा नंबर। दूसरा आपके स्क्रीन में कि डॉट डॉट वर सेटिस्फाइड विथ स्मॉल विलेज। कौन है जो यानी छोटे छोटे गांव में रहना पसंद करते थे या फिर सेटिस्फाइड थे, तो आपको याद रखना है हमारे पूर्वज जो आवर एंसेस्टर थे वो हमेशा सेटिस्फाइड थे छोटे छोटे गांव में रहना। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, आवर एंसेस्टर्स वर सेटिस्फाइड विथ स्मॉल विलेजेस। नेक्स्ट चलते हैं तीसरा नंबर, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ। देखिए सादा जीवन उच्च विचार जो है आधारित है, तो वो किस पर, तो आपको ध्यान रखना है भारतीय सभ्यता पर है। ठीक है, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। नेक्स्ट चलते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट 4 नंबर, गांधी जी वेंट टू चंपारण इन। देखिए ये क्वेश्चन हिंदी में भी पूछे जाते हैं कि गांधी जी चंपारण कब आए थे, तो आपको पता होगा कि अप्रैल 1917 में आए थे। तो वही क्वेश्चन को इंग्लिश में कन्वर्ट करके आप लोग आंसर लगा सकते हैं कि गांधी जी वेंट टू चंपारण इन 1917। राइट आंसर सी होगा। आई होप ये क्वेश्चन अच्छे से याद हो चुका होगा। नेक्स्ट चलते हैं 5 नंबर कि हु डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स फ्रॉम 1915 टू 1948। बता दे मेरे प्यारे स्टूडेंट, कौन है जो डोमिनेट किया है यानी भारतीय राजनीति को 1915 से लेकर 1948 तक। तो आपको ध्यान रखना है 1915 से लेकर 1948 तक, जो यानी देखिए 1948 है यहाँ पर। ठीक है, 1948 तक भारतीय राजनीति को डोमिनेट किया है, तो वो है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स फ्रॉम 1940 यानी 1915 टू 1948। नेक्स्ट चलते हैं 6 नंबर, भारत इज माई होम इज रिटन बाई। भारत मेरा घर है लिखा गया है वो किसके द्वारा, तो ये भी हर स्टूडेंट को पता होगा। भारत इज माई होम इज रिटन बाई डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो बोर्न हुए हैं वो कब, तो 1897 में उनकी पैदाइश हुई है और इनकी डेथ कब हुई है, तो 1969 में इनकी डेथ हुई है। क्लियर हो गया मेरे प्यारे स्टूडेंट। और ये भारत के राष्ट्रपति के रूप में कब शपथ लिए, तो वो जो है 1967 में लिए। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, तो आपको ध्यान रखना है अगर भारत के राष्ट्रपति के रूप में शपथ पूछे तो 1967 लगाना है। ठीक है, और कभी कभी पूछे जाते हैं
कि वो जो यानी स्पीच दिए हैं वो कब दिए हैं, तो वो स्पीच दिए थे भारत का जब राष्ट्रपति बने थे, तो उसी रूप में 1967 में जो है वो स्पीच दिए थे। ठीक है, तो ध्यान रखना है। और कभी पूछे जाते हैं कि उनका टेन्योर कितना था भारत के राष्ट्रपति के रूप में, तो 2 साल का था। कब से कब तक था, तो 1967 से लेके 1969 तक था। क्लियर मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं 7 नंबर। डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड हिज स्पीच इन, देखिए डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है अपना स्पीच जो डिलीवर्ड किया है वो कब, 1967, 1966 या फिर 1968, 1969। तो प्यारे बच्चों जो भारत इज माय होम स्पीच डिलीवर्ड किए थे तो वो 1967 में किए थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। और कब, यानी किस रूप में, तो जब वो जो है ना भारत का राष्ट्रपति बने थे, एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट चलते 8 नंबर। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न इन, आपको ये भी बता चुके हैं कि डॉक्टर जाकिर हुसैन पैदा हुए 1960 यानी 1897 में, यानी 1897 में उनकी पैदाइश हुई है। और कहाँ हुई है, तो वो हैदराबाद में हुई है। ध्यान रखना है मेरे प्यारे स्टूडेंट। वो यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन कहाँ पैदा हुए हैं, तो वो जो है हैदराबाद में। कब, 1897 में। और उनकी डेथ कब हुई है, तो 1969 में हुई है। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 9 नंबर। 9 आपके स्क्रीन में। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज ए ग्रेट, देखिए डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है एक जो है महान थे, क्या पॉलिटिशियन या फिर लीडर, नेशनलिस्ट, या फिर ऑप्शन डी है यानी थिंकर। तो आपको बता दें डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है महान नेशनलिस्ट थे। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेशनलिस्ट बोलते हैं हम लोग किसको, राष्ट्रवादी को। ठीक है, तो वो जो डॉक्टर जाकिर हुसैन एक महान राष्ट्रवादी थे, इसका राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट चलते हैं 10 नंबर कि रतिराम वाज द सन ऑफ, देखिए रतिराम जो है वो किसका बेटा थे, तो आपको पता होगा कि रतिराम जो है सोहनलाल रतिराम का बेटा था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रतिराम किसका बेटा था, तो वो सोहनलाल रतिराम का बेटा था। नेक्स्ट चलते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट 11 नंबर कि ए पिंच ऑफ स्नफ इज रिटन बाई, यानी एक चुटकी सुंघनी जो है किसके द्वारा लिखा गया है, तो वो मनोहर मालगांवकर के द्वारा लिखा गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ए पिंच ऑफ स्नफ किसके द्वारा, तो मनोहर मालगांवकर के द्वारा। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर किसके द्वारा, तो वो जो है यानी महात्मा गांधी के द्वारा। और H.E. बेट्स जो लिखे हैं वो क्या लिखे हैं, द अर्थ लिखे हैं ना। ठीक है, द अर्थ के राइटर है H.E. बेट्स। और ये जो है यानी महात्मा गांधी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, और मनोहर मालगांवकर ए पिंच ऑफ स्नफ। तो राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट चलते हैं 12 नंबर। 12 आपके स्क्रीन में। डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन, देखिए डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है भारत के राष्ट्रपति कब बने थे, 1969 में, 1967 में, ऑप्शन सी है 1968 में, 1977 में। तो आपको पता होगा कि डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1967। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। इसी यानी 1967 में ही प्रेसिडेंट के रूप में वो जो है भाषण दिए थे ना कि भारत इज माय होम। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 13 नंबर। नानू काका यानी रोट चेक, यहाँ पर चेक होना चाहिए, चेक डैश रुपीज। देखिए नानू काका जो चेक लिखते हैं वो कितने रुपए का, 1000 रुपीज, 100 रुपीज, 5000 रुपीज या फिर 10,000 रुपीज। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो आपको याद रखना है नानू काका जो चेक लिखे थे वो यानी 1000 रुपये का लिखे थे, 1000 रुपीज का। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नानू काका चेक रोट वो यानी 1000 रुपीज। नेक्स्ट चलते हैं 14 नंबर। आई हैव अ ड्रीम इज रिटन बाई, देखिए आई हैव अ ड्रीम जो लिखा गया है वो किसके द्वारा, तो आपको पता होगा कि आई हैव अ ड्रीम इज रिटन बाई मार्टिन लूथर किंग जूनियर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। याद रखना है मेरे प्यारे स्टूडेंट, आई हैव अ ड्रीम इज रिटन बाई मार्टिन लूथर किंग जूनियर। और मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो है वो जाने जाते हैं यानी ब्लैक गांधी के रूप में। ठीक है, आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं हु इज नाउन यानी ब्लैक गांधी, तो आपको ध्यान रखना है वो जाने जाते हैं यानी मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ये भी जो है ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस का जो है यानी प्रयोग करते थे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 15 नंबर। MLK मतलब कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर हैड चिल्ड्रेन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन आप लोग कहीं भी नहीं देखे होंगे, लेकिन प्यारे स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा। ठीक है, इस बार परीक्षा में कि जो यानी
MLK जिसको हम लोग बोलते हैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर, तो उनका जो है कितने बच्चे थे, 4 बच्चे, 3 बच्चे, 2 बच्चे, 1 बच्चे। तो प्यारे बच्चों याद रखना है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर हैड यानी 4 चिल्ड्रन। कितने बच्चे थे उनके? 4 बच्चे थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ध्यान रखना है, आप ये क्वेश्चन कहीं भी नहीं देखे होंगे तो आपको याद रखना है उनके 4 बच्चे थे मार्टिन लूथर किंग जूनियर के। नेक्स्ट चलते हैं 16 नंबर कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर बिलोंग्स टू, यानी मार्टिन लूथर किंग जूनियर कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से बिलोंग करते हैं। राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट चलते हैं 17 नंबर, नोबेल प्राइज फॉर पीस वाज गिवन टू मार्टिन लूथर किंग जूनियर। देखिए नोबेल प्राइज जो मिला था यानी पीस के रूप में मार्टिन लूथर को, तो वो कब मिला था? तो आपको याद रखना है 1964 में इसको जो है नोबेल प्राइज मिला था पीस के रूप में, शांति के रूप में। राइट आंसर ए होगा। और आपको ये भी ध्यान रखना है मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो है यानी डेथ हुए थे वो 1968 में डेथ नहीं हुए थे, उसको जो है मारा गया था, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में एसेसिनेटेड। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है अगर पूछ दे कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर यानी एसेसिनेटेड इन, तो वो याद रखना है 1968। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 18 नंबर, हु गॉट नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 1950, यानी लिटरेचर के रूप में किसको 1950 में जो है नोबेल प्राइज मिला है? तो आपको याद रखना है बर्ट्रैंड रसल को। बर्ट्रैंड रसल को जो है नोबेल प्राइज मिला है किस रूप में? तो लिटरेचर के रूप में। कब? 1950 में। नेक्स्ट चलते हैं 19 नंबर, हु रोट व्हाई आई एम नॉट अ क्रिश्चियन। देखिए कौन लिखे हैं व्हाई आई एम नॉट अ क्रिश्चियन? तो आपको याद रखना है बर्ट्रैंड रसल। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 20 नंबर कि बर्ट्रैंड रसल वाज ए फिलोसोफर एंड, देखिए बर्ट्रैंड रसल जो है एक फिलोसोफर थे और क्या क्या थे? तो आपको याद रखना है वो एक हिस्टोरियन भी थे और साथ में वो मैथमेटिशियन भी थे। आपको ध्यान रखना है मेरे प्यारे स्टूडेंट, वो एक मैथमेटिशियन भी थे, ये भी ध्यान रखना है, भूलिएगा नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बर्ट्रैंड रसल वाज ए फिलोसोफर एंड हिस्टोरियन एंड मैथमेटिशियन। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 21 नंबर, द आर्टिस्ट इज रिटन बाई। तो द आर्टिस्ट लिखा गया है वो किसके द्वारा? तो आपको पता होगा वो सिगा नोया के द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट चलते हैं 22 नंबर कि सेबी रीड्स एट डैश डैश स्कूल। देखिए सेबी जो है वो पढ़ाई करती है, तो वो जो है कौन से स्कूल में? तो आपको याद रखना है मिडिल स्कूल में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, सेबी रीड्स एट मिडिल स्कूल। नेक्स्ट चलते हैं 23 नंबर कि सिगा नोया इज डैश डैश राइटर। देखिए सिगा नोया जो है वो यानी कैसा राइटर है? तो वो एक जापानीज राइटर है। राइट आंसर ए होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज मेरे प्यारे स्टूडेंट आप इन क्वेश्चनों को भूलिएगा नहीं, अच्छे से याद रखेगा। सिगा नोया इज अ डैश डैश राइटर, ऑप्शन ए रहेगा, यानी जापानीज, चाइनीज, इंडियन, नन ऑफ दिस। तो आपको ध्यान रखना है सिगा नोया एक जापानीज राइटर है। नेक्स्ट चलते हैं 24 नंबर, 24 आपके स्क्रीन में कि ए चाइल्ड इज बोर्न इज रिटन बाई। देखिए ए चाइल्ड इज बोर्न जो लिखा गया है वो किसके द्वारा? तो ये भी आपको पता होगा कि वो जर्मन ग्रीड के द्वारा लिखा गया है। इसका राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट चलते हैं 25 नंबर कि बेंजी हैड लेफ्ट स्कूल एट। देखिए बेंजी जो है स्कूल छोड़ देता है तो वो किस उम्र में? 14, 15, 16, 17। तो आपको पता होगा बेंजी हैड लेफ्ट स्कूल एट यानी 14 ईयर्स। राइट आंसर ए। जब वो 14 साल के थे ना बेंजी, तो वो स्कूल छोड़ दिए थे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 26 नंबर, बेंजी पेरेंट्स, बेंजीज यहाँ होगा, यहाँ पर क्या होना चाहिए? देखिए सॉरी, देखिए यहाँ होना चाहिए बेंजीज। क्या होना चाहिए? बेंजीज। तो बेंजीज पेरेंट्स डिड नॉट लाइक डॉट डॉट बिकॉज ऑफ ग्रे आई। देखिए बेंजी के जो माता पिता है वो पसंद नहीं करते हैं किसको? और वो उनका कारण है यानी ग्रे आई। ग्रे आई के कारण जो है किसको पसंद नहीं करते हैं बेंजी के माता पिता? मेरी को, फ्लोरेंस को, रेंडर्स को, सेंडर्स को। तो आपको पता होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, बेंजी के जो माता पिता है वो फ्लोरेंस को जो है पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि उनका जो आंखें है ना वो भूरी भूरी कलर का है, यानी गरे है। ठीक है, गरे कलर का है, तो इसीलिए जो है बेंजी के पेरेंट्स उन्हें पसंद नहीं करते हैं। इसका राइट आंसर बी होगा। करते थे। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 27 नंबर कि बेंजी वाज द सन ऑफ। बेंजी जो है किसके बेटा थे? तो बेंजी जो है वो जॉनसन के बेटा थे। इसका राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट चलते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट 28 नंबर, 28 आपके स्क्रीन में
कि कम माई बिलव्ड इज रिटन बाई, कम माई बिलव्ड जो लिखा गया है वो किसके द्वारा, तो ये आपको अच्छे से पता होगा। कम माई बिलव्ड लिखा गया है वो यानी किसके, पीएल्स बक के, यानी पीएल एस बक के द्वारा लिखा गया है। राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट चलते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट 29 नंबर। लोमोव इज डैश डैश ईयर ओल्ड। देखिए लोमोव जो है वो कितने साल के थे, तो लोमोव जो है वो 35 ईयर्स के थे। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट चलते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लोमोव वांट्स टू मैरी, लोमोव जो है शादी करना चाहते थे किससे, नटालिया से या फिर यहाँ पर मटालिया होगा, ठीक है, यहाँ पर मटालिया, दोनों नटालिया हो गया। ऑप्शन सी है यानी फ्लोरेंस से, ऑप्शन डी है मेरी से। तो प्यारे बच्चों आपको याद रखना है लोमोव जो है शादी करना चाहते थे वो नटालिया से। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। और नटालिया कौन, तो चुबुकोव की बेटी, ठीक है, याद रहेगा ना। राइट आंसर ए होगा, लोमोव वांट्स टू मैरी नटालिया। क्लियर मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट आज का क्लास जो है यहीं तक रहने वाला है। आई होप आप सभी को आज का क्लास बहुत ही पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। और मेरे प्यारे स्टूडेंट अगर आपकी सब्जेक्टिव तैयारी बिल्कुल भी नहीं हुई है तो इस नंबर में कॉन्टैक्ट करके 100% लर्ने वाला और आसान भाषा में जरूर जल्दी से परचेज कर लें। सिर्फ 25 रुपया में एक सब्जेक्ट दिया जा रहा है और 100 रुपया में ऑल सब्जेक्ट दिया जा रहा है। तो जल्दी से परचेज करके अपना तैयारी को बेहतर कर ले मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो चलिए आज का क्लास जो है हम लोग का यहीं तक रहने वाला है। अगर क्लास अच्छा लगा है तो आप लोग एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। और जो भी स्टूडेंट चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा। और सभी स्टूडेंट जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन हो जाइएगा। इस क्लास का PDF आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।